88,000 ऋषियों की तपोभूमि स्थली नैमिषारण्य तीर्थ अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुरातन प्रतिष्ठा को आज भी संजोए हुए है। जब सतयुग में देवता निर्विघ्न तपस्या के लिए ब्रह्मा जी से उचित स्थान पूछने गए तो उन्होंने ब्रह्म मनो में चक्र की उत्पत्ति कर देवताओं से कहा कि ये चक्र जिस स्थान पर गिरेगा वही स्थान तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा। ये चक्र नैमिषारण्य में गिरा और धरती का भेदन करते हुए जब ये चक्र 6.5 पाताल भीतर पहुंच गया तो देवताओं को ये चिंता हुई कि चक्र के 7 पाताल घुसने पर प्रलय आ जाएगी। जिस स्थान पर उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और उनके आशीर्वाद से ललिता शक्ति का अवतरण हुआ और उसने चक्र की नेमी को रोककर धरती को प्रलय से बचाया। चक्र की नेमी के कारण ही इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उस शक्ति की स्थापना ललिता देवी के नाम से हुई। जहाँ चक्र में आज भी पाताल लोक से पानी आता है। मान्यता है कि देवताओं को तपस्या के लिए धरती पर स्थित नैमिषारण्य में ही तप करने के लिए बताया गया था। इसलिए इस धरती पर सभी तीर्थों में एक योग्य तीर्थ नैमिषारण्य ही माना जाता है। नैमिषारण्य सतयुग से ही प्रसिद्ध है। यही वह पवित्र जगह है जहाँ महापुराण लिखे गए। ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार सत्यनारायण की कथा हुई थी। इसी तपोभूमि पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने शत्रु देवराज इंद्र को अपनी अस्त्रियां दान की थी। प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर किया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लव कुश भी उन्हें यहीं मिले थे। महाभारत काल में यहाँ पर युधिष्ठिर और अर्जुन भी आए थे। इस पवित्र स्थान पर आने मात्र से ही लोग अपने पाप से मुक्ति पा जाते हैं। मंगल हो, कल्याण हो, परिवार हरा भरा रहे, नाती पोता आपके आनंद में भगवत भक्ति प्राप्त हो, पुनः नैमिषारण्य तीर्थ में आगमन हुआ। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। योगी सरकार अब तक उपेक्षित नैमिषारण्य धाम के विकास पर ध्यान दे रही है। इस पर कुल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। काशी और अयोध्या की तर्ज पर अब सीतापुर के नैमिष धाम का विकास किया जाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ तक पहुंचने के लिए लखनऊ से शीघ्र ही सीतापुर तक इलेक्ट्रॉनिक बसें और हेलीकॉप्टर सुविधा भी योगी सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए।